हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। देखिए, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एयरफोर्स और नेवल की जो भी 2023 में एक्सरसाइजेस हुई हैं उन्हें हम कवर करेंगे, क्योंकि 2024 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें इन एक्सरसाइजेस के पूछने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। और आपको इस पे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। बस आपको तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है एक्सरसाइजेस पढ़ते टाइम, कि एक्सरसाइजेस किस किस के बीच में हुई है। दूसरा, कि अगर कोई इंडिया में हुई है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, या इंडिया ने किसी एक्सरसाइज में पहली बार पार्टिसिपेट किया है, तो वो तीन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। बाकी एडिशन या फिर इंडिया से बाहर कहाँ हुई है, तो वो सब चीज़ें, या फिर किस किस ने पार्टिसिपेट किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ना ही पूछता है एग्ज़ाम में। सिर्फ आपको एक्सरसाइज का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि किस किस के बीच में हुई है। अगर इंडिया में हुई है तो जगह पूछ लेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये नहीं पूछेगा कि इसका एडिशन कौन सा था या फिर किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उसका नाम और किस किस देश के बीच में हुआ है। अगर इंडिया में कोई हुई है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहली एक्सरसाइज देख लेते हैं, युद्ध अभ्यास। देखिए, इसके बारे में आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है युद्ध अभ्यास के बारे में। इस बार ये 19th एडिशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप देख लो एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। एनुअल एक्सरसाइज है, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है। बस आपको दो चीज़ों जो काम का होगा ना, हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना आए। ठीक है, उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। इन सब चीज़ों का क्या करोगे बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे बर्डन देके। तो आपको उसी अप्रोच के साथ पढ़ना है जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई। तो युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। एनुअल एक्सरसाइजेज है। लोकेशन इस बार की जो हुई थी, कहाँ पे हुई थी? अलास्का, यूएसए में। बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 2023, ये 23 का मतलब अभी रिसेंट में हुई है 2023 में। ठीक है भाई, इससे कन्फ्यूजन में नहीं आना आपको। वज्र प्रहार किस किस के बीच में होती है? ये इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइजेज है, और 14th एडिशन था इस बार का। और आप देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ कि कहाँ पे हुई है ये। उमरोई, मेघालय में हुई थी। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में है, उमरोई मेघालय में होता है। मेघालय में हुई है इस बार की जो एक्सरसाइजेज हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्कस। सर्कस मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। 6th एडिशन था, और लोकेशन कहाँ थी? चेन्नई। जिसकी इंडिया में लोकेशन है वो तो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है उसकी लोकेशन। वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी बाई चांस पूछ ले तो आपको याद रखनी है बस। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख ले, पीवाई क्यू किसी को भी देख ले, उन्होंने कभी नहीं पूछी है कि भाई एडिशन कौन सा था, या फिर जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तो बहुत ही कम पूछता है। लेकिन इंडिया ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है उसके पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो इंडिया में हुई है। ठीक है भाई। तो चलिए तर्कस देख लेते हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में, और चेन्नई में इस बार का जो हुई है वो चेन्नई में हुई थी लोकेशन। ठीक है। अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किस किस के बीच में होती है? अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में। बायएनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बायएनियल का मतलब होता है साल में 2 साल में एक बार, बायएनियल। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज। और 7th एडिशन था। लोकेशन इस बार की कहाँ पे हुई थी? यूके में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है, इंडिया और यूके के बीच में हुई है। ठीक। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में, बायनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज 7th एडिशन यूके में। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्वेरिन। एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है भाई, वो इंडिया और मालदीव्स के। एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड। तो ये जो एक्वेरिन एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। 12th एडिशन था इस बार का, और लोकेशन कहाँ थी? ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन उत्तराखंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य किरण। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, और इसकी जो लोकेशन थी वो इंडिया में ही थी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। बस पॉइंट टू पॉइंट याद करना है आपको, इस पे ज़्यादा भी टाइम इसको लेके नहीं बैठे रहना भाई। आप अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख लें, तो देख के फटाफट ख़त्म करें। और भी सब्जेक्ट हैं आपके पास पढ़ने के लिए। ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब इंपॉर्टेंट सीरीज़ आएंगी इसी तरह की अब।
नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आएंगे, अब उनकी सीरीज स्टार्ट होगी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। देख लेते हैं संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज होती है भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है ये। इस बार का जो इसका एडिशन था 11th एडिशन था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसकी लोकेशन भी उमरोई मेघालय में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में हुई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उमरोई मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं डिजर्ट साइक्लोन। डिजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में। डिजर्ट साइक्लोन ध्यान रखना है आपको, इंडिया और यूएई के बीच में। इस बार की जो हुई थी ये हुई थी राजस्थान में। डिजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में, और लोकेशन क्या थी इसकी, राजस्थान। विनबैक्स। विनबैक्स जो एक्सरसाइज है 2023, ये कहाँ पे हुई थी, किस किस के बीच में होती है, सॉरी, इंडिया और वियतनाम के बीच में। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। कुछ एक्सरसाइज तो आपको वैसे याद हो जाएंगी किस किस के बीच में, जैसे वी से वियतनाम है, आई एन से इंडिया, ठीक है। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम। लोकेशन कहाँ थी इसकी, साउथ चाइना सी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किस किस के बीच में होती है विनबैक्स। मित्रा शक्ति नेक्स्ट देख लेते हैं। मित्रा शक्ति, मित्रा शक्ति 23, ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सॉरी गाइस। लोकेशन कहाँ है इसकी, पुणे। इस बार की जो हुई है वो पुणे में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है किस किस के बीच में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन किस किस के बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। 4th एडिशन था इस बार का, लोकेशन जापान में थी, ठीक है भाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों चीज़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और जापान, धर्मा गार्जियन। बोंगो सागर 23, बोंगो सागर किस किस के बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बोंगो सागर। नेक्स्ट देख लेते हैं सिम्बैक्स। सिम्बैक्स 23, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिम्बैक्स किसके बीच में होती है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। लोकेशन क्या थी इसकी, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, इस पे ध्यान रखना। इंडिया और सिंगापुर किस किस के बीच में होती है, सिम्बैक्स सी से, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। हरिमाऊ शक्ति नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिमाऊ शक्ति 2023, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है ये। लोकेशन इसकी इस बार की मलेशिया में ही थी, तो इतना ध्यान रखना है कि हरिमाऊ शक्ति किसके बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में। वरुणा 23, वरुणा ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है ये भाई। लोकेशन अरेबियन सी, ये इंपॉर्टेंट है, अरेबियन सी में हुई थी। ये जो इंडिया से रिलेटेड या इंडिया के जो नेबर्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सरसाइज आती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, या इंडिया की लोकेशन के आसपास जो होती है एक्सरसाइज वो इम्पोर्टेंट है। वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में, और हुई कहाँ थी, अरेबियन सी में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, ब्राइट स्टार। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग 34 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 34 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। ये हुई कहाँ है, इजिप्ट में। ये इम्पोर्टेंट है भाई एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पास एक्स एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लोकेशन कहाँ पे हुई थी, कोलंबो श्रीलंका में एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जायद तलवार। जायद तलवार 23, किस किस देश के बीच में होती है, इंडिया और यूएई के बीच में। और इसकी लोकेशन क्या थी, दुबई यूएई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूएई, जायद तलवार। नेक्स्ट देख लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज है ये भी, और इसमें क्वाड कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। 4 कंट्री हैं क्वाड में, आपको पता होना चाहिए भाई क्वाड की कंट्रीज़ का, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और ये हुई कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे हुई है ये।
ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस आप में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं और वही कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस इंडेक्स से आप याद रखते हैं AUS से ऑस्ट्रेलिया और IN से इंडिया टैक्स। और ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, इसका जो एडिशन हुआ था, ठीक है, रिसेंट में। तो ये ऑस इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एडिशन तो बहुत ही कम पूछता है, वो बस ये पूछता है कि ये एक्सरसाइज है, आपको नाम दे देगा एक्सरसाइज का और पूछ लेगा किस किस के बीच में हो। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसी से हो जाएगा। टॉप इंडिया 23 ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और USA के बीच में। एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये। लोकेशन इसकी इस बार थी एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश में। इसकी जो लोकेशन थी वो थी वेस्ट बंगाल एयरफोर्स स्टेशन और आगरा उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, कॉप इंडिया 23 इंडिया और USA के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देख लेते हैं जिम एक्स। जिम एक्स एक्सरसाइज आप ये होती है किस किस के बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। जैसे जापान ऐसे इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और जापान के बीच में होती है, मैरी टाइम एक्सरसाइज है। और इस बार किसकी लोकेशन थी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। लोकेशन का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इसको, जिमैक्स की। ठीक है, जिमैक्स इंडिया और जापान मैरी टाइम एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया और जापान। और लोकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं साल वैक्स। साल वैक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और USA के बीच में होती है, नेवल एक्सरसाइज है। और इसकी लोकेशन थी कोचीन केरला में। इस बार की जो लोकेशन थी साल वैक्स इंडिया और USA नेवल एक्सरसाइज कोची केरला इसकी लोकेशन थी इस बार। नेक्स्ट देख लेते हैं नोमैडिक एलिफेंट 23 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है नोमैडिक एलिफेंट। और इसकी लोकेशन थी उलान बतौर, कैपिटल है मंगोलिया की, वहाँ पे हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट देख लेते हैं खान क्वेस्ट 2023 ये किस किस के बीच में हुई थी? 26 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, इंडिया भी था। लोकेशन मंगोलिया में ही हुई थी ये खान क्वेस्ट। ध्यान रख लेना भाई, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है ना इसमें, इसकी लोकेशन भी थोड़ी ध्यान रखनी। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये किस किस के बीच में? इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में पहली बार हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या थी? गल्फ ऑफ ओमान। पहली फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया किस किस के बीच में? इंडिया, फ्रांस, UAE के बीच में होती है। लोकेशन कहाँ पे थी? गल्फ ऑफ ओमान में। अब देखते हैं नेक्स्ट एका एकता नेवल एक्सरसाइज है ये, और किस किस के बीच में होती है? इंडिया और मालदीव के बीच में। ध्यान रखना है ये चीज़ आपको। लोकेशन कहाँ है इसकी? मालदीव्स में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं समुद्र शक्ति 2023 समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। इस बार की जो हुई थी वो लोकेशन इंडोनेशिया में, सॉरी। इस बार की जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इसकी लोकेशन इंडोनेशिया में। और नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति। देखिए मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ जो जिसके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लें या अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, बस उतना काफ़ी है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम भी इस पे ना दें, अपने और भी सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, फटाफट 1.5 या 2x की स्पीड पे देख के ख़त्म करें। तो अगली देख लेते हैं कॉर्पेट 23 किस किस के बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। कॉर्पेट 23 35th एडिशन था और इसकी लोकेशन है अंडमान सी में हुई थी इस बार। कॉर्पोरेट 23 ये लोकेशन थोड़ी ध्यान रखना कहाँ पे हुई थी और किस किस के बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। कॉर्पोरेट 23 अल मोहद अल हिंदी 23 इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। ये अल मोहम्मद अल हिंदी अल मोहद अल हिंदी
किस किस के बीच में होती है? इंडिया और सऊदी अरेबिया की नेवल एक्सरसाइज है। अरेबियन सी एंड गल्फ रीजन में हुई थी ये, ध्यान रखना है आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। अल मोहम्मद अल मोहद अल हिंदी, इंडिया और सऊदी अरेबिया नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है भाई। और ये एक्सरसाइज किस लिए होती हैं? बायलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए होती हैं। और इंडिया के साथ होती है तो इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के साथ होती हैं, और अपनी पावर को थोड़ा दिखाने के लिए भी होती हैं, और बायलैटरल और मल्टीलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए होती हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को और उनकी ट्रेनिंग्स के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है भाई। और यहाँ पे अब हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। और देखिए भाई, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि अब ना सीरीज चलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कंटेंट सही लग रहा है, देखिए मैं उतना ही कंटेंट दे रहा हूँ जितना एग्ज़ाम के लिए ना काम का है। देने को तो मैं बहुत कंटेंट दे सकता हूँ आपको, बहुत फालतू का, लेकिन उससे फ़ायदा तो होगा नहीं ना कुछ आपको, क्योंकि आपको इन द एंड एग्ज़ाम पास करना है। पढ़ तो आप एग्ज़ाम के बाद भी लेंगे अच्छे से, तो अपने को सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रखना है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा बर्डन लोगे तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के। ठीक है, तो चलिए अभी लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पे। जय हिंद।